रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में महोदय जालान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में इंटरैक्टिव बोर्ड का उद्घाटन किया गया। जनप्रतिनिधि श्री अभिनेश महर्षि ने कार्यक्रम में कहा कि इंटरैक्टिव बोर्ड जैसे आधुनिक संसाधनों का सदुपयोग अध्यापन को आसान और रोचक बनाता है। उन्होंने शैक्षिक सुधार में बाबाशाहों और प्रशासन के सहयोग की सराहना की। कार्यक्रम में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्री संदीप व्यास और अन्य विशिष्ट अतिथियों ने भी अपने विचार साझा किए। परियोजना के तहत जिले के सभी राजकीय महाविद्यालयों में बोर्ड लग चुके हैं। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने प्रगतिशील किसानों को दिवाली से पहले विशेष तोहफा दिया था। किसानों का पहला दल 8 अक्टूबर को डेनमार्क रवाना हुआ था, जहां ये आधुनिक कृषि तकनीकों का अध्ययन करके लौट आए। इस 4 दिवसीय दौरे में 4 मंत्री, 3 IAS अधिकारी और कृषि विभाग के 7 वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। किसानों को डेयरी फार्मिंग, जैविक खेती, नर्सरी, बीज उत्पादन और बागवानी जैसी नवीनतम तकनीकों की जानकारी दी गई। डेनमार्क से लौटे ये अधिकारी और किसान अब अपने जिलों में कार्यशालाओं के माध्यम से इन तकनीकों को अन्य किसानों के साथ साझा कर रहे हैं। राज्य सरकार ने बजट 2025 में ये निर्णय लिया कि वैश्विक तकनीक है उनका राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कृषि क्षेत्र में किस तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, कृषि क्षेत्र में कैसे उन चीज़ों को लाई जाए। इसके तहत 100 किसानों का ये संकल्पित किया गया कि उनको इजराइल या दूसरे जो कृषि या एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में जो देश आगे हैं, जिनके पास काफ़ी अच्छी तकनीक है, वहाँ पर प्रोग्रेसिव किसान है 100 उनका भ्रमण कराया जाएगा। और इसी के क्रम में फेज फर्स्ट में राज्य सरकार ने 38 किसान और उसके साथ में तकनीकी अधिकारी और पॉलिसी मेकर्स, मंत्रीगण, इनका एक डेलीगेशन, एक पूरा प्रतिनिधि मंडल तैयार करके 55 जने डेनमार्क का दौरा किया गया। और वहाँ पर जाने का मुख्य उद्देश्य डेनमार्क कृषि क्षेत्र में भी और डेयरी और पशुपालन क्षेत्र में भी एक अग्रणी देश है, तो वहाँ की जो कृषि क्षेत्र की तकनीक है, डेयरी क्षेत्र की तकनीक है, उनके ऊपर पूरा विस्तृत अध्ययन किया गया इस दौरे के दौरान। 12 जिले के सहरिया बहुल इलाके में आजादी के 78 साल बाद बनी पक्की सड़कें स्थानीय लोगों के लिए नई जिंदगी का आधार बन गई है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत किशनगंज और शाहबाद ब्लॉक के 31 बसावटों में से कई में सड़क निर्माण पूरा हो चुका है। अब ग्रामीण अस्पताल, स्कूल और जिला मुख्यालय आसानी से पहुंच पा रहे हैं। कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में भी सुविधा हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह केवल सड़क नहीं बल्कि पिछड़े क्षेत्रों में विकास की नई उम्मीद है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 3 दिवसीय म्यूजिकल सिम्फनी कार्यक्रम का समापन हुआ। गुजरात, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश के दृष्टिबाधित कलाकारों ने हारमोनी बैंड के माध्यम से रंगारंग प्रस्तुति दी। संगीत और संवेदना के संगम से कलाकारों ने सकारात्मकता, उत्साह और एकता का संदेश फैलाया। दर्शकों ने विभिन्न पारंपरिक और आधुनिक गीतों का आनंद लिया।